आपको क्या इसमें प्रॉब्लम है? कॉस्टिंग में कोई प्रॉब्लम? कैन यू सी माई स्क्रीन? नो, आई एम शेयरिंग. यस सर, दिख रही है सर। बच्चे, नाउ बेसिकली इन कॉस्ट देर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें योर अटेम्प्ट इन नवंबर, आई थिंक फ्रॉम नवंबर, और यू कैन से फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू. अगर हम ओल्ड टू न्यू की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन कॉस्टिंग देयर इज ओनली वन चेंज इन सिलेबस. अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो देर इज ओनली वन चेंज इन सिलेबस, एंड दैट चेंज इज डिलीशन ऑफ एक टॉपिक. उन्होंने डिलीट कर दिया है, एंड दैट टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. और आई थिंक लास्ट टाइम आपको उस पर क्वेश्चन भी आया था, जहां तक मेरे को आइडिया है, कि इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देयर वाज सम क्वेश्चन. अब बच्चे, मेरी जो एक सिंपल सी फिलॉसफी है, आई एम नॉट मच कि हम ये कहूँ कि ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं. एक मेरा एक सिंपल सा एक 3 वर्ड में हमेशा यूज करता था, दैट इज ड्रीम, बिलीव एंड अचीव. एंड इट इज नॉट फॉर द सीए. सीए इज अ पार्ट ऑफ, स्मॉल पार्ट ऑफ योर जर्नी. अभी तो इसके आगे बहुत कुछ है, पर कुछ भी करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रीम कि मुझे ये करना है. पर सिर्फ ड्रीम करने से कि हाँ मुझे करना है और वो हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. उसके लिए आपका अपने ऊपर बिलीव कि हाँ, कि जी मैं कर दूंगा जो मर्जी हो जाए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड व्हेन यू हैव अ ड्रीम and when you believe in yourself, then with your effort you are going to achieve that goal. Nothing else. कुछ नहीं है. मतलब मुझे, अगर कोई कहता है कि सीए टफ है, तो आई सिंपली से सीए टफ नहीं है. बेसिकली वी आर नॉट प्लानिंग आवर टाइम मैनेजमेंट. आवर टाइम मैनेजमेंट इज नॉट गुड इन द एग्जाम. आप जितनी मर्जी अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि जी मैं दिन में 18 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे एक सब्जेक्ट, 4 घंटे एक ये वो, पर वो जो 3 घंटे हैं, द बेसिकली द 3 आवर्स जो आपके हैं, अगर वो 3 आवर्स आपने प्रॉपरली टाइम मैनेज नहीं किया, तो यू आर गोइंग टू गेट सम जिटर्स कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है. और वो प्रेशर कीप ऑन माउंटिंग. और लोग कहते हैं कि जी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा. ऐसा नहीं है. आप सबके, अगर मैं कहूँ तो, आप सबने सबने जब +2 में, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर मोर देन 90%. मेरे ख्याल आजकल एक नॉर्मल वो है कि 90% से ज्यादा तो हैं. तो फिर हमें 50% में क्या दिक्कत आती है? उसमें दिक्कत सिर्फ ये आती है, अगर मैं आपको आज एक बात बताऊं, कि वी आर नॉट चेंजिंग अवर अप्रोच. हमें ये लगता है कि जब हमने 90% स्कोर कर लिया, तो व्हाट इज 50%? कुछ भी नहीं, ये तो वैसे ही हो जाएगा.
50% तो एंड में पढ़ेंगे, हो जाएगा, और 50% ही लेने हैं, क्या करना है। बट वेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, यू टुक द प्रेशर। देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप घर से निकलते हो, फ्रॉम, मतलब जब आप घर से सेंटर तक पहुंचते हो ना, तो हर बच्चे के दिमाग में क्या होता है, किसी भी पेपर के लिए जा रहा हो, 70 से 80 नंबर तो मैंने छोड़ने ही नहीं है। और अगर बाई चांस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तब तो और ज्यादा होता है, वो 70 80 तो ले ही लेने हैं। व्हेन पेपर कम्स, दैट नॉर्मली कम टू कि 60 आ जाए, एंड आफ्टर हाफ टाइम फिर होता है यार 50 आ जाएं, या फिर मैं पास हो जाऊं। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, विच आई एक्सपीरियंस इन लास्ट, अब आप लगा लीजिए 99 टू 24 आ गया, तो इट इज ऑलमोस्ट 25 ईयर एक्सपीरियंस। ये मैंने ये देखा है, एंड इट इज नॉट कि मैंने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो बड़ा अच्छा करते थे इन क्लास, हर चीज उनकी परफेक्ट, पेपर में जाके दे आर जस्ट लाइक कि टोटली वॉश आउट। और मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो आपको क्लास में ऐसे लगता है कि यार ये तो पढ़ ही नहीं रहे, ये तो घूम रहे हैं अपना, सब कुछ कर रहे हैं, बट दे गो थ्रू। रीजन शायद आपके साथ भी हुआ हो, कुछ आपके दोस्त हों जो बड़े रिलैक्स हों, वो पास हो गए, और जो बड़े स्टूडियस या लगे रहते थे वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो वहां पे दिक्कत वही है कि वहां जाके आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे की। ठीक है, अब मेरी अप्रोच फॉर स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज एडवाइस दिस थिंग। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी अप्रोच फॉलो करो, एवरीबडी हैज इट्स ओन, बट वाई, वट आई ऑलवेज बिलीव दैट, ड्रीम करो कि हाँ मेरे को 90 नंबर लेने हैं, पर उसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी तो ऑप्ट करनी पड़ेगी। आपका फर्स्ट टारगेट क्या है एग्जाम में, जब आप कि कोई भी अपना एक पर्टिकुलर पेपर दे रहे हो, फर्स्ट टारगेट क्या है आपके लिए? एनीबडी? फर्स्ट टारगेट? पास होना। पास होना? पास होना मीन्स कितने, कितने मार्क्स? नॉट पास होना तो 70 नंबर पे भी पास होना है, 40 पे भी होना है, 90 पे भी होना है, पास तो सारे ही हैं। बट फर्स्ट टारगेट इज योर, पहले तो यही चाहिए ना, क्योंकि हमारी यस सर। यस। इंस्टीट्यूट की, हमारे एग्जाम की, या हमारे पूरे ग्रुप की, या हमारा जो सीए का सिस्टम है उसका क्या फंडा है? एग्रीगेट 50%। परसेंट, इंडिविजुअली 40%। 40%। ठीक है जी। पेपर अब आपके 3 है, ठीक है, नाउ इट इज 3 पेपर्स। आपने इसमें 59 आ गए, इसमें 59 आ गए, इसमें आपके 35 रह गए, तो क्या फायदा? टोटल तो आपका ऑलमोस्ट बन गया है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो कितना बना ये? 50, 100, 130, 139, 148, 153। टोटल तो बन गया, 50% तो बन गया मेरा, पर मैं कहाँ मर गया? इस 35। 35। और आपके साथ एक बड़ा अपने टाइम का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वन ऑफ आवर मतलब बैचमेट इन ग्रुप 1, देर वर 4 पेपर्स इन इंटर, तो कितने मार्क्स चाहिए थे उसको? 200, 200 ही चाहिए ना। 200। ही स्कोर 225। यस सर। तो एज पर दैट पॉलिसी 200 की जगह 225 में पास होना चाहिए, बट इन ऑडिटिंग हिज स्कोर वाज 29।
And at our time, in our time, there was one condition more जो अब नहीं है, कि आपको एग्जाम्शन भी तब मिलेगी जब आपके सारे एग्जाम में 30 नंबर कम से कम होने चाहिए, अदरवाइज एग्जाम्शन भी नहीं मिलेगी। उसके बाकी पेपर्स में 60 प्लस स्कोर था, पर ऑडिट में 29, तो उसको चारों के चारों पेपर दोबारा देने पड़े, चारों के चारों। नॉट अ सिंग, ये नहीं कि जी एक पेपर ही देना पड़ेगा, ही हैड टू गिव ऑल द 4 पेपर्स। तो अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि मेरा फर्स्ट टारगेट है 40, सेकंड टारगेट है 50, क्योंकि मेरे को, अगर मैं एवरेज पे चलता हूं तो मेरे को हर पेपर में 50 चाहिए। चाहिए। एंड देन थर्ड टारगेट इज अबव 60। 60 से ऊपर बच्चे जितने आ जाएं वो अपना बोनस है, ठीक है, क्योंकि उसने और सब्जेक्ट्स को कवर करना है। फिर तो आपको कैसे अप्रोच करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब इसके बाद आप सोचना है इसको, कि आपको जब एग्जाम में बैठना है तो यूर फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ मींस 1.5 आवर, यस सर। मेरे को सिर्फ 40 नंबर लेने हैं पहले 1.5 घंटे में। मेरे को उससे ज्यादा सोचना ही नहीं पहले 1.5 घंटे में। आपको लगेगा कि यार ये तो सर बड़ा गलत बता रहे हैं कि 40 नंबर के बारे में सोचना है, पर आप साइकोलॉजिकली इसको सोचो कि अगर आपके 40 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए, देन आपके माइंड से एक प्रेशर उतर जाता है कि यार मैं इस सब्जेक्ट में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। और 40 लेने के लिए आपको कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गेम नहीं, आपके कितने क्वेश्चन आने हैं। अगर हम अब पेपर की बात करें तो देर इज एमसीक्यू, कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स। 30। एंड बाकी आपके अदर, दैट इज 70। डिस्क्रिप्टिव 70। 70। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नो नहीं। सर। बट मैं नहीं आपको कह रहा कि आप 30 में से 30 लो, क्योंकि पेपर में बैठोगे कोई ना कोई पॉइंट मिस कर जाता है बंदा। पर मैं ये कहता हूँ कि यू शुड स्कोर बिटवीन 20 to 25, ठीक है जी। और एमसीक्यू को सॉल्व करने में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व अटेम्प्ट करते हैं तो आइदर इट विल बी लाइक दिस, कि देखा और क्लिक, ठीक है, और नहीं आता तो नहीं आता, यही होगा। दो ही चीजें होती हैं कि या तो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर मैं कहूं कि एक क्वेश्चन को पढ़ने में, एमसीक्यू को और सॉल्व करने में, एज पर माय ओपिनियन, इट शुड नॉट टेक मोर देन 1.5 मिनट। आपका 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि एमसीक्यू को मैंने सॉल्व कर दिया से 40 मिनट्स लगाए, और 40 मिनट्स में अगर मैंने 20 और 25 की एवरेज कर लेते हैं कि 22 नंबर स्कोर कर लिए, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा है कि फर्स्ट हाफ, तो 40 मिनट्स के बाद क्या बचा, अभी 50 मिनट और बचे हैं, 90 मिनट पूरे करने हैं हमने। यस सर। अब आप जब पेपर देखोगे, सबसे पहले हमारी नजर किस क्वेश्चन पे जाती है, नॉर्मली हमारी नजर उस क्वेश्चन पे जाती है जो हमें नहीं आता। हम लोग जनरली वहां फंसते हैं, वहां जाके हमारी नजर टिकती है, या वहां हमारा दिमाग फंस जाता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। और उस जो क्वेश्चन नहीं आता उसके चक्कर में हम ये देखना भूल जाते हैं कि यार इस पूरे पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता, तो 3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, या 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, या कुछ सब पार्ट्स ऐसे भी हैं जो मुझे बिल्कुल ऑन प्लेटर पड़े हैं, कि यार ये तो पूरे पूरे नंबर दे रहे हैं मेरे को। तो आपको जब पेपर देखना है
तो योर विजुअलाइजेशन शुड बी सच। आपने उसको इन डेप्थ नहीं पढ़ना क्वेश्चन को, आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, बट यू शुड नॉट गो इन डेप्थ कि जी मैं तो डेप्थ में जाके पूरा पेपर 15 मिनट में पढ़ लूं। जस्ट जैसे हम नॉवल पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जस्ट गो लाइक दिस कि आपने पढ़ा, आपको उसमें क्लिक ये करना है, आपको दिखा कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, फॉरगेट अबाउट दैट। सबसे पहले उन क्वेश्चन को मार्क करना है जो हमें प्रॉपर, जो हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। एंड वंस यू गॉट दोज क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। हमें कोई सीक्वेंस नहीं रखनी पेपर में कि मेरे को पहले फर्स्ट करना है फिर सेकंड करना है, मेरा ये कंपलसरी क्वेश्चन है ये तो मेरे को करना ही करना है। मेरे को कौन कंपलसरी क्वेश्चन तंग कर रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट, पीछे से शुरू हो जाओ। आपको सपोज आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड उसका बी पार्ट आता है, मेरे को क्वेश्चन नंबर फिफ्थ उसका ए पार्ट आता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स उसका बी पार्ट आता है। आपने डायरेक्टली वही सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बी, क्वेश्चन नंबर 4 5 ए, क्वेश्चन नंबर 6 बी। आपको कोई स्पेस नहीं छोड़नी कि मेरे को क्वेश्चन 6 है तो उसके सारे सब पार्ट्स यही करने हैं। लीव इट टू द एग्जामिनर। जब वो पेपर चेक करेगा, उसको ये मतलब नहीं है कि आपने उन क्वेश्चंस को कैसे किस सीक्वेंस में किए, उसने आपको पार्ट वाइज नंबर देते जाना है। और जब आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट, चाहे आपका थर्ड का ए पार्ट आपने पहले पेज पे किया है और थर्ड का बी पार्ट आपने 32 पेज पे किया है, उसको कोई लेना देना नहीं। उसने जब फर्स्ट पार्ट चेक करना है, फर्स्ट पार्ट के नंबर देने हैं, सेकंड पार्ट चेक करना है, सेकंड के नंबर देने हैं। अब एक पार्ट पहले पेज पे, एक 32वें पे है, तो वो जब 32 पेज पे आपका सेकंड पार्ट चेक करेगा तो वो दोनों को क्लब करके नंबर देगा। और अब उसने तो नंबर नहीं देने, अब तो उसने सिर्फ मार्किंग करनी है। सिस्टम ने अपने आप, ऑनलाइन मार्किंग होती है तो सिस्टम ने अपने आप उसको उठाते रहना है। तो अगर आप अगले 50 मिनट में से 30 नंबर का पेपर भी कर लेते हो और वो ठीक ठाक पेपर हो, तो 18 से मैं कहता हूँ कि 20 नंबर यहाँ कहीं नहीं गए। तो जब आपने बच्चे ये वाला पार्ट स्कोर कर लिया, आपके माइंड से एक प्रेशर उतर गया कि यार मेरे इसमें 40 ना आए तो क्या होगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट 1 आवर है, नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट 1.5 घंटा, मैं कह रहा हूँ 1 आवर, आई विल फोकस ऑन 10 to 15 मार्क्स सिर्फ, कि मेरे को 10 से 15 लेने हैं। अब अगर मेरे यहाँ 10 से 15 आ गए, तो अगर सपोज 42 थे और मैं कहता हूँ 10 ही आए, तो आप 52 पे तो पहुंच गए इन दोनों को मिला के। और उसके बाद जो फाइनल हाफ आवर है, उस पीरियड में आपको जो नहीं भी आता, आप उसके ऊपर भी कूद पड़ोगे कि देखी जाएगी यार, जो होएगा देखी जाएगी, कर देते हैं, कि गलत होएगा गलत होएगा, ठीक होएगा तो कुछ नंबर मिलेंगे। अगर ये लास्ट हाफ आवर आप एनर्जी पूरी हुई और आपका कॉन्फिडेंस पूरा हुआ कि मेरे पहला 1.5 2.5 घंटा ठीक गया है, तो इसमें मैं आपको कहता हूँ कि आप इतना अच्छा पेपर करोगे लास्ट में कि आप इजीली यहाँ पे 10 से 15 नंबर इजीली स्कोर करोगे। और ये, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ जी ऐसे हो जाएगा, पर मैंने अपने टाइम में इसी पॉलिसी को पढ़ते हुए ऑप्ट किया था और मेरे को कोई डिनायल नहीं है। लोग कहते हैं कि जी नहीं, कई लोग कहते हैं कि हम तो पास होते गए पास होते गए पास होते गए। आई वाज couldn't get through in the first attempt, but in the first attempt costing was fourth paper, and on the first paper के बाद मेरे को पता था कि मेरे को दोबारा पेपर में आना है, दोबारा अगली अटेम्प्ट में आना है। बट ये था कि पेपर तो देने हैं। इन कॉस्टिंग आई वॉज टोटली रिलैक्स्ड कि हाँ जी भी पता है पढ़ना तो है ही है दोबारा। एंड इन कॉस्टिंग आई स्कोर्ड 69 मार्क्स। कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, जो दिखता गया मैं क्वेश्चन करता गया। एंड देन इट
गॉट माई हैबिट कि यार मेरे को प्रेशर नहीं लेना, मेरे को वहां जाके रिलैक्स मोड में सब कुछ करना है। रिलैक्स डजेंट मीन कि आप वहां जाके अपना रिलैक्स ऐसे बैठे हो कि नहीं होएगा ना, सी अगली बार कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब रिलैक्स मीन्स कि अनड्यू प्रेशर नहीं। हमारा क्या होता है, हम जब जाते हैं हमारे दिमाग में चल रहा होता है यार मेरे को ना वो कॉस्टिंग में सर ने ना अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन करवाया था, वो मेरा क्लियर नहीं है, मैं फंस ना जाऊं। अब अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन में 8 नंबर से ज्यादा पेपर नहीं आएगा, पर उस 8 नंबर के चक्कर में हम 92 मार्क्स का पेपर खराब कर लेते हैं। और गलती से अगर अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पेपर में दिख गया तो फिर क्या होता है, वो आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यार 92 भी तो पढ़े हैं, उनको क्यों नहीं आप पकड़ रहे। आपको 8 नंबर जरूरी पकड़ने हैं, आपको 92 पकड़ने के में क्या दिक्कत है। पर नहीं, वो 8 घूमता रहेगा कि यार वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो फिर सारी चीजें हिलाना शुरू करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी रिलैक्स, गो टू एग्जाम विद द क्लियर कट स्ट्रेटेजी कि इट इज माई स्टेप, स्टेप एंड लेडर। कि पहला स्टेप 40, दूसरा स्टेप 50, तीसरा स्टेप 60 से ऊपर। आप टेस्ट भी दे रहे हो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूँ, मैं आपको 3 घंटे का टेस्ट दे देता हूँ। द डे यू कीप दिस स्ट्रेटेजी यू विल फील द चेंज कि नहीं यार ये किया तो इससे ये चीज बेटर हुई। पर इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। और कुछ नहीं है बच्चे, कुछ नहीं है। अगर आप कहते हो कि कुछ हम कहें कि बड़ा टफ है जी। सर आवाज लैग हो रही है आपकी बीच में सर, ठीक नहीं आ रही है आवाज। बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है, अभी हुई है। नहीं सर, बीच बीच में हो जाती है लैग काफी, मे बी एकदम भी। वो इंटर्न मे बी सम प्रॉब्लम इन इंटरनेट। तो अब ठीक है। हाँ जी, बीच में तो ठीक हो जाती है, सही अच्छा, अब ठीक है वैसे। अब ठीक है। चलो हाँ अब जी अब ठीक है थोड़े। ठीक है। अब इसके बाद एक तो ये मेरी वो है आप लोगों से। सेकंड थिंग कि एक ना, आप में से बोथ ग्रुप कौन कौन दे रहा है, आप तो दे ही रहे हो ना दोनों ग्रुप। यस। यस सर। आपके कितने पेपर हैं। 6। 6। फर्स्ट इज अकाउंट्स, सेकंड इज लॉ। लॉ, थर्ड इज टैक्स, फोर्थ टैक्सेशन। कॉस्ट, कॉस्टिंग। एफएम, ऑडिटिंग। ऑडिट। ठीक है। क्या आपके सारे सब्जेक्ट फेवरेट। नो सर। नहीं सर, सारे तो नहीं होते, किसी के हो सकते हैं कि उसको वो कहे दी मेरे सारे सब्जेक्ट फेवरेट। कोई ऐसा तो मेरे ख्याल कोई नहीं होगा, इवन मैं भी हूँ। आप मेरे से भी पूछोगे कि सर आपके सारे सब्जेक्ट फेवरेट सर थे। आपकी आवाज नहीं आई थी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इज इट पॉसिबल कि कोई बंदा ये कहे कि मेरे 6 सब्जेक्ट फेवरेट हैं। नो सर। कोई नहीं है ना। इवन मेरे से भी आप पूछोगे तो आई विल क्रॉस लॉ, आई विल क्रॉस टैक्स, आई विल क्रॉस ऑडिट। और ये तीनों क्या हैं, बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। आपका यही फंडा है ना कि या तो कुछ यस प्रैक्टिकल सर। सब्जेक्ट होंगे और कुछ थ्योरेटिकल होंगे। अब इट माइट बी पॉसिबल कि मनीष जैन को प्रैक्टिकल अच्छे लगते हैं और मुस्कान को मे बी या मनदीप को थ्योरेटिकल अच्छे लगते हैं। पॉसिबल है ना। पर यस यस सर सर। पॉसिबल। पर मेरा टारगेट क्या है, अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ 600 में से कितने नंबर लेने हैं। 300। 300। क्या ये पॉसिबल है कि हर सब्जेक्ट में 50-50 आ जाए। नो सर। नो सर। नहीं ना। पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके जो 3 सब्जेक्ट फेवरेट हैं उस पे हम अगर फोकस करें कि उस पे 60 लेने हैं, 180,
और 3 जो फेवरेट नहीं है, 40 तो उसमें भी लेने हैं, उसके बिना तो गति नहीं है हमारी, ठीक है ना? उसके बिना तो कोई चारा नहीं है। तो 40 अगर मिनिमम रखें तो ये हो रहा है हमारा 300 पूरा। पर जब आप पढ़ोगे बच्चे, तो मैं यस ये सर। नहीं यस कहता कि सर। इन पेपरों में 60 आएंगे। हो सकता है कि इस पेपर में 58 आए। पर ये भी तो हो सकता है ना कि इस पेपर में 40 की जगह 42 आ जाए, क्योंकि आप एग्जैक्ट स्कोर तो नहीं ना कर सकते। बट स्टिल नो जब आप सर। पढ़ोगे, आपको पता है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आई हैव टू फोकस, एंड आई हैव टू फोकस इन दिस वे कि मेरे को इसको 60 को क्रॉस करवाना है। 60 क्रॉस करवाने की थॉट प्रोसेस से जब चलोगे, तो वो 60 नहीं, 58, 62 कहीं पे अटकेगा। पर जो 40 वाले हैं, तो उस 40 में मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आपने 1.5 घंटे में 40 लेने हैं। पर अगर मेरा टारगेट ही ये, मतलब जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, सीए गो थ्रू करने की, कि हमारे टाइम में 4-4 सब्जेक्ट होते थे हर ग्रुप में। तो मेरे एक सिंपल स्ट्रेटेजी थी, 2 सब्जेक्ट 60, 2 सब्जेक्ट 40। तो 60 वाले में 58 आ गए, 40 वाले में 45 आ गए, तो वो अपने आप एक दूसरे के साथ कंपनसेट हो जाते थे। अब अगर मेरे को पता हो कि मेरे को, अब जैसे ऑडिट में लोगों को जनरली दिक्कत क्या आती है, वो 40 भी टच नहीं कर पाते। अब जब वो 40 भी टच नहीं कर पाते, तो इशू खड़ा हो जाता है, क्योंकि डर लगने लग जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, लोग ना फिर भी एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे। पर जहाँ पे ऑडिट, लॉ, टैक्स, तो कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर होता है कि पता नहीं क्या देगा वो। तो वो जब हमें पता होगा कि मेरे को यार इसमें से 40 स्कोर करना है, तो मैं उसको उस हिसाब से पढ़ूंगा कि हाँ, इसके ओवर एंड अबव जो भी आएगा, दैट विल बी फाइन। और जब आप एक स्ट्रेटजी बना के चलोगे कि मेरे, अगर आप पुराने पेपर उठाओगे, आपको दिखेगा कि यार ये टॉपिक ऐसे हैं, सर भी बताएंगे, बाकी टीचर्स भी बताएंगे कि यार इनमें से मेन पेपर आता है, तो सबसे पहले मैं उसका वर्ड टू वर्ड और पुराने पेपर सारे कुछ कवर कर लूं, ताकि मेरा वो पार्ट कवर हो जाए कि जिसमें डर खत्म हो। उसके बाद तो मैं जितना एडिशन करता जाऊंगा, मेरे लिए वो उतना फायदा होता जाएगा। तो जस्ट फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, मेक इट more stronger, make it more scoring, and then gradually give the time to those subjects which are not up to your taste. पर धीरे धीरे आप करोगे, तो उसमें भी आपको एक अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं इसको भी क्रैक कर सकता हूँ। तो जब आप वो उस स्ट्रेटजी से चलोगे, मेरे को अपने अपने सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में कि यार पहले मेरे को इन टॉपिक्स को कवर करना है, फिर मेरे को आगे मूव करना है। नॉट कि मैं सब कुछ पढ़ता रहूं और फिर सोचूं कि हाँ, पढ़ तो लिया मैंने, यार ये चल, इस टॉपिक में छोटा सा पॉइंट है, छोड़ देता हूँ, ये छोटा सा पॉइंट है, ये छोड़ देता हूँ। हमें वो नहीं छोड़ने। जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, गो इट, गिव इट प्रॉपर, कि हाँ जी कर लिया, और उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक है? अब देखो, कॉस्टिंग के लिए, मतलब ये तो एक जर्नल वो था। अब अगर मैं अपने सिंपल अपने सब्जेक्ट की बात करूं कि कॉस्टिंग में आपको क्या अप्रोच करना है। कॉस्टिंग में आपको मैंने डे वन से कह रहा हूं कि जो नंबर है, वो आपके आंसर पे नहीं डिपेंडेंट। 2 टाइप से पेपर आएगा, मतलब 3 हमारे पार्ट हो गए अब रिसेंटली। एक 70 नंबर का पेपर और एक 30 का। ठीक है? 30 में तो एमसीक्यू है, 70 में आपका प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी भी। ठीक है जी? अब बात ये आ जाती है कि एमसीक्यू को हम छोड़ देते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है, इसमें जब भी नंबर मिलेंगे वो स्टेप वाइज मिलेंगे। Nobody is going to deduct any mark if your calculation to a particular step is correct. अगर वो ठीक है तो उसको वो नंबर देने हैं,
आगे जाके चाहे आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए, आपका कुछ गलत हो जाए, उसके नंबर कटेंगे, बट टिल दैट पीरियड जहां तक आपकी कैलकुलेशंस ठीक है, जो भी उन्होंने नंबर डिसाइड किए हैं उन कैलकुलेशंस के, यू विल गेट दोज नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मैक्सिमम पेपर हैज टू बी अटेम्प्टेड। आपको नहीं करना है कि मेरे को कुछ छोड़ना है, मैक्सिमम पेपर इज टू बी अटेम्प्टेड। आप जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिलेगी। थ्योरी, थ्योरी में देयर विल बी कीवर्ड्स और यू कैन से की फ्रेज। और ये मैं सिर्फ कॉस्टिंग के लिए नहीं कह रहा, ये हर सब्जेक्ट में है कि आपकी जो वहां से आंसर बनेगा उसके अंदर कुछ कीवर्ड या की फ्रेज होंगे। जो पेपर चेक करेगा ही विल जस्ट गो टू दैट पॉइंट कि जो इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये चीज होनी चाहिए। कि अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज कॉस्ट शीट, तो आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लिख दोगे, आप कॉस्ट शीट की कहानियां लिख दोगे, जो चेक कर रहा है वो लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। उसको सिर्फ ये देखना है कि कॉस्ट शीट के लिए थ्योरेटिकल क्या लिखा हुआ है। अगर जो की आई है या जो भी पेपर का वो आया है, सॉल्यूशन आया है, अगर उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि कॉस्ट शीट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉस्ट incurred on making a certain product or providing services, अगर वो वर्ड्स यूज हुए हैं आपके आंसर में, एग्जामिनर विल गिव फुल मार्क्स। इन थ्योरी, आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि इन थ्योरी एग्जामिनर हैज टू गिव फुल मार्क्स अगर वो चीज जो आपसे पूछी गई है और जो इंस्टीट्यूट डिमांड कर रहा है वो उसके अंदर लिखी गई है। अगर नहीं लिखी हुई, आपने 4 पेज भरे हैं, आपने 10 पेज भरे हैं, एग्जामिनर ने आपको 0 ही देना है। तो ये भी दिमाग से निकाल देना कि थ्योरी में पूरे नंबर नहीं मिलते, थ्योरी में पूरे नंबर मिलते हैं प्रोवाइडेड जो आपसे डिमांडेड है वो आपने लिखा है। ठीक है, पर कई लोग थ्योरी पे कंसंट्रेट ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है। आई एग्री, आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग होगा, पर अगर वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं किया हुआ, यू हैव टू मूव टू द थ्योरी। अदरवाइज आपका पूरा का पूरा 15 नंबर या 10-12 नंबर वो गए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी देन यू कैन attempt that theory part. And now from this attempt, theory is going to be important. Theory is going to be important for due to MCQ, कि ये जो MCQ है इसके कारण आपका जो है थ्योरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, आप उसको डिनाई नहीं करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर थ्योरी you are not going to consult any book, not going to consult any book. You are going to consult only and only study material provided by the institute. आपको मैं बुक दे दूं, मैं आपको 10 बुक्स कह दूं, आपको मार्केट से 10 बुक्स मिले, फॉरगेट अबाउट दैट। मैं आपको कह भी दूं कि मैं आपको थ्योरी दूंगा, आपने ये पढ़नी है, मैं भी क्या क्या करूंगा, मैं भी स्टडी मटेरियल से उठा के ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि इंस्टीट्यूट सिर्फ स्टडी मटेरियल को ही डिमांड करता है। आपको स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अब लोग छोड़ने लग गए थे स्टडी मटेरियल, कि प्रैक्टिकल पेपर है तो प्रैक्टिकल करके चले जाएंगे, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। तो थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, हमने करनी है थ्योरी। मैंने अभी तक आपको हमारे बैच में थ्योरी के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया। I am focusing on practical. That means I am basically focusing at moment on 70, और यहाँ पे भी आप लगाओ कि कम से कम 15 नंबर का प्रैक्टिकल यहाँ भी होगा। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ 15 + 70 85 पे, पर मेरे को पता है कि मेरे को इसको क्रैक करना है। अगर मेरे को इसमें से 25 नंबर 22 नंबर चाहिए तो मेरे को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और मुझे आपको थ्योरी बतानी भी पड़ेगी। तो इट शुड बी only from theory, only from
स्टडी मटेरियल, नो अदर कंटेंट, कोई इंटरनेट से नहीं, कोई गूगल नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कुछ नहीं। थ्योरी जब भी करेंगे हम स्टडी मटेरियल से करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट नेवर गोज बियॉन्ड द बाउंड्रीज, ये ध्यान रखना। जो स्टडी मटेरियल में उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। पर मैंने एनालाइज किया है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, एक्स टीचर है जी, उसका जो स्टडी मटेरियल है बड़ा अच्छा है, उसके क्वेश्चन 50 हैं, 100 हैं, बड़े टफ टफ क्वेश्चन डाले हुए हैं। भाई पुराने पेपर चेक करो पिछले 5 साल में, इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड मटेरियल, और वो कभी भी नहीं गया इंस्टीट्यूट मटेरियल के बाहर। हम भी करते थे, मतलब पहले उठा के अच्छा फाइनल का क्वेश्चन भी डाल दे, ये भी डाल दे, सीएमए का भी डाल दे, सीएस का भी डाल दे, पर वो देखा कि वो जाते ही नहीं उस तरफ। फॉर इंटर लेवल आपको क्लियर कट अपना स्टडी मटेरियल उठा के देखो, पहले पेज पे लिखा हुआ है हर सब्जेक्ट में वर्किंग नॉलेज, नॉट एक्सपर्ट नॉलेज। तो वर्किंग नॉलेज मीन्स कि वो उसी मटेरियल में से आपको मूव करवाएंगे। आप टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन करते रहोगे, पेपर में जाके जब इजी क्वेश्चन आएगा तो यू विल जस्ट क्रैश। और इस बार जो लास्ट अटेम्प्ट हुई है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था, उसके जो पहले 2 पार्ट थे अगर आपको याद हो, एक ईओक्यू पे था और एक रेमुनरेशन लेबर पे था, और हल्के हल्के पॉइंट थे, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किए थे, बड़े माइनर से पॉइंट थे। पर हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स को स्किप कर रहे हैं, तो वो नहीं करना हमने। तो जस्ट ट्राई टू फोकस कि आप जो भी करो एक क्वालिटी मटेरियल करो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम, नॉट कि जी मेरे को ये मैंने जी 50 कर दिए, मैंने उसकी बुक कर दी, उसकी बुक कर दी। मेरे जो टीचर थे, आज आपको मतलब जो उन्होंने मेरे को कहा था वो आपको वर्ड टू वर्ड कह रहा हूँ। उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि रिसर्च करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, यू गॉट होल लाइफ टू डू द रिसर्च, बट हमें सीए कंप्लीट करनी है। और सीए कंप्लीट करने के लिए आपको पेपर में जाकर रिसर्च नहीं करनी, आपको पेपर के हिसाब से पढ़ना है कि पेपर में किस लेवल तक वो जा सकता है। रिसर्च बाद में कर लेंगे, बिकॉज विदाउट डिग्री देर इज नो वैल्यू। आपको काम जितना मर्जी आता हो, पर अगर आप किसी ये नहीं हुई बट यू आर वेरी गुड एट द वर्क, और आपके साथ एक और बच्चा था जिसको नॉलेज धेले की नहीं है बट ही कंप्लीटेड द डिग्री, तो अल्टीमेटली जब आप एक रियल लाइफ करियर में जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे ऊपर होगा, हो सकता है वो आपका बॉस हो, पर उसको नॉलेज कुछ नहीं है, पर उसके पास डिग्री है। तो पहली चीज ये है कि आपके माइंड में ये फोकस जरूरी है कि मेरे को डिग्री चाहिए, काम उसके बाद सीख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, आ जाएगा। एंड सेकंड थिंग, शायद उस दिन सर ने एक आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था जब फर्स्ट डे एक सेशन था, और एक सर ने आपसे कुछ एक्टिविटी करवाई थी उस दिन। अब वो एक्टिविटी आपने करनी है, बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको एक सिंपल सी मोटिवेशन के लिए कि आप कैसे मोटिवेट होगे, सपोज से टुडे इज 2024, और मनदीप अगर हम सिंपल सी बात करें, आपकी अटेम्प्ट बनेगी मई 24 में इंटर की, और अगर हम उसके बाद फाइनल की बात करें तो मई का रिजल्ट आएगा जुलाई में, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी अगस्त, सर 20 अगस्त 24, 25 अगस्त 26, आपकी अटेम्प्ट बनेगी मई 27 में, ठीक है। यस सर। यही हुआ। नाउ सपोज देयर इज वन पर्सन, उसने मई 27 में वो सीए
मतलब मई 27 का रिजल्ट आया आपका जुलाई में, ही बिकम सीए, ठीक है, एंड ही ज्वाइंड द जॉब, joined say some MNC or Big Four, and he started with salary of 1 lakh per month. Say एक वेग एग्जांपल है, ठीक है. नाउ द सेकंड गाय, वो मई 27 में नहीं हुआ, उसके एटीट्यूड है कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा. ही क्लियर्ड इन मई 28 से. ही आल्सो ज्वाइन एट 1 लाख, ठीक है. तो हमें कुछ फर्क तो नहीं दिख रहा? कुछ फर्क आपको दिख रहा हो दोनों में, दोनों सिनेरियो में? सिर्फ नहीं सर, है कुछ 1 साल का टाइम गैप है. 1 साल का टाइम गैप है, उसके अलावा? नो सर. नो सर. बट सर सेकंड उसमें वो मतलब सीए बन गया उसमें मई हाँ 28 में. बन गया, वो भी बन गया, दूसरा भी बन गया. ओके. उसने पहले ने मई 27, दूसरे ने मई 28. पर नाउ अभी हाँ जी. एमएनसी ज्वाइन की है ना, मई 23 वाले ने, मई 28 वाला भी एमएनसी ने. नहीं नहीं, दोनों एक ही जॉब में, मतलब एक ही कंपनी में लगे, दोनों सीए बने, एक मई 27 में बना, एक मई 28 में. दोनों को सेम हम्म, पैकेज भी मिला, कोई चक्कर नहीं, ठीक है. हाँ जी. नाउ द फर्स्ट लेक्चर, आप कहोगे सर यहाँ पे भी कॉस्टिंग फिट कर रहे हैं. आई टोल्ड यू वन कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको मैंने क्या कहा था, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसने 27 में किया, इसने 28 में. जब इसने 28 में किया, दिस पर्सन फर्स्ट वन, ही ऑलरेडी अर्नड, कितने कमा चुका है वो? 12 लाख. 12 lakhs. 12 lakhs, दैट मीन्स आपका 1 साल लेट आपको 12 लाख का नुकसान करवा रहा है. द डे यू थिंक अबाउट इट, यू विल बी मोर फोकस्ड कि नहीं यार, मेरे को जल्दी से जल्दी करना है. और ये तो अभी जस्ट मैंने ये कहा है कि उस 1 साल का डिफरेंस है, पर आप आगे की सोचो. इसको जो इंक्रीमेंट मिलेगी, इसको जो राइज मिलेगा, वो मई 27 के बाद अगले साल से मिलेगा. और इसको क्या मिलेगा लेटर ऑन, 29. ठीक है. और हो सकता है कि कल Yes. को ये जो सेकंड वन है, ही इज वर्किंग अंडर नंबर 1. हो सकता है कि वो कल को एक कंपनी में जॉब, ये दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, कल को किसी तीसरी कंपनी में एक जॉब निकली कि वी वांट टू हायर अ पर्सन फॉर आवर सीईओ, ठीक है, यू कैन अप्लाई. अब वो जॉब निकली से मई 29 में, और कंडीशन ये थी कि यू शुड हैव 2 year एक्सपीरियंस. तो क्या होगा, ये बेचारा अप्लाई नहीं कर पाएगा. और अगर इसने अप्लाई कर दिया और इसको जॉब मिल गई, तो ये मे बी उस टाइम उसको सीधा जंप मिले, पर हो सकता है इसको वो अपॉर्चुनिटी ना मिले. बच्चे देखो, एक अल्टीमेटली आपका एम क्या है, हम सबका बेसिकली एम तो यही है ना कि क्लियर करके सेटल होना, यही है ना. ठीक है अभिषेक, यू आर राइट कि यू सेड दैट एक्सपीरियंस, पर एक्सपीरियंस भी उसको ज्यादा हो जाएगा, सैलरी भी उसकी 1 year का एक्सपीरियंस प्लस सैलरी रिद्धि ने बताया. पर अगर आप इस चीज को अब अपने माइंड में डाल लोगे, तो आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना, पर आप ये सोचो कि आपने अगर 27 में कर ली होती, तो आपने 1 साल लेट करने में आपने 12 लाख रुपए गंवाए हैं. और वो एंड तक उसी वे में आपकी प्रमोशंस भी चलेंगी, आपकी इंक्रीमेंट्स भी चलेंगी. तो जस्ट
फोकस कि आपकी एक अटेम्प्ट आपको कितनी भारी पड़ेगी। तो अब पहले क्या होता था कि आपने एक ग्रुप क्लियर किया, ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता था। पर अब जो नया सिस्टम आया उसमें क्या है कि फॉर योर ट्रेनिंग विल स्टार्ट आफ्टर क्लियरिंग द इंटर। तो आप देखो कि अगर आपका ग्रुप लेट होते हैं दोनों, आप क्लियर जितनी लेट करोगे आपका करियर उतनी देर में जाएगा और उतना ज्यादा आपका एक रेवेन्यू लॉस है। तो उसको हम लोग हमेशा कहते हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। आई थिंक और सारी मोटिवेशन अलग हैं कि मेरे नाम के आगे सीए लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं गाड़ी के पीछे सीए का स्टिकर लगा के घूमूंगा, नथिंग मैटर्स। पर जिस दिन आपको आपके दिमाग में ये चीज आ गई, ये वाली, तो आपको लगेगा कि ओहो यार, मेहनत कर लेनी चाहिए, मेहनत कर लेनी चाहिए। क्योंकि एम तो यही है ना कि कुछ और एम है सीए करने का। सीए का कोई और एम हो आपका करने का कि मेरे को सिर्फ सीए की डिग्री लेनी है, सीए वर्ड लिखना है बस? ऐसा तो नहीं एम कोई किसी का कि मैंने करनी तो सीए तो लिखना है, फिर मैंने उसके बाद कुकिंग में चले जाना है, या मैंने, ऐसा तो नहीं है ना नो शेफ सर। बन जाऊंगा सीए करके। सीए करके अल्टीमेटली तो फाइनेंस में ही जाना है। और अगर आप खुद ही फाइनेंस को नहीं समझ यस रहे सर, अभी, यस। तो फिर कैसे होगा? तो मतलब जस्ट फॉरगेट कि मतलब कि, बाकी मैं ये नहीं कहता कि हाँ डेस्टिनी इज देयर, मतलब, और हम कई बार हंसते होते थे अपने टाइम में कि सीए कुछ और करवाए या ना करवाए, वो लोगों को गॉड पे फेथ जरूर करवा देती है कि हाँ कोई है। आपको डेस्टिनी पे आप मंदिर भी जाना शुरू कर देते हो, सब कुछ हो जाता है। तो मतलब वो पर जरूरी है, when you got frustrated or stressed, go for meditation, go to some place कि जहाँ पे आप रिलैक्स होते हो। मैं नहीं कहता कि आप मंदिर ही जा रहे हो, मैं अपना बता देता हूँ कि मैं भी जब पढ़ता था तो व्हेन आई गॉट टू फील स्ट्रेस्ड कि यार मैं फंस गया, मेरे से हो नहीं रहा, बट आई यूजुअली डू एट द डॉन, जब सनसेट हो रहा होता था, जब प्रॉपर ना सनसेट हुआ है ना अंधेरा है ना वो है, मैं पार्क के कोने में जाके बैठ जाता था आधे घंटे के लिए, जहां पे मेरे को लोग तो दिख रहे होते थे आ जा रहे हैं, पर मैं अपना वहां बैठा हूँ ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं। तो या कभी मंदिर चला जाता था। मैं नहीं कहता कि मैं आपको कहूँ कि नहीं जी मैं कुछ नहीं करता था, मैं जाता था। पर आप धीरे 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 उस स्ट्रेस को, उस दिन को छोड़ के अगले दिन की सोचो कि अब मैंने फिर दोबारा एक प्रॉपर एनर्जी से काम करना है। नथिंग इज देयर, सिर्फ शोर मचता है कि बड़ा औखा कोर्स है, बड़ा औखा कोर्स है। आप टाइम मैनेज करोगे, आप सिस्टमेटिक चलोगे, इट इज नॉट टफ। पर स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना पढ़े हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, तो वो जरूरी है। अब देखो मैंने कोई सिलेबस में कोई चेंज नहीं है बच्चे, सिर्फ एक सब्जेक्ट एक टॉपिक कम हुआ है और एमसीक्यू आए हैं जो पुराने और नए सिलेबस में। आई कैन अश्योर कि कॉस्टिंग में 60+ लेने बड़े इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हमें बिलीव, कोई ड्रीम भी करना पड़ेगा, 60 लेने हैं, बिलीव भी करना पड़ेगा अपने में, तब जाके वो 60 अचीव होंगे। तो अगेन आई विल सिंपली से राइट डाउन समवेयर, एंड वन थिंग, मैं नहीं कहता कि आप कहोगे सर पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, paste it, and when you got stressed just read it and it will give you energy back to do the work
अगेन विद फुल एनर्जी। एमसीक्यू में है बच्चे नहीं, माइनस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तभी तो ब्यूटी। और आपने कुछ छोड़ के भी नहीं आना उसका। एमसीक्यू में कुछ भी छोड़ के नहीं आना, आपने पूरा करके आना है एमसीक्यू। ठीक है। नो आई थिंक अभिषेक एंड रिद्धि, बच्चे, आई एम शेयरिंग माई नंबर वेन एवर यू फील कि यहाँ पे मतलब हमने ठीक है, मतलब जो भी बात की, अगर आपको कुछ भी है, कोई भी डाउट, कुछ डिस्कशन करनी है, just note down my number and you can call me, but nowadays you can call me only at WhatsApp 9316120420। आप कहोगे सर ने नंबर भी खतरनाक लिया हुआ है, तो आप कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप। एट प्रेजेंट आपको बस थोड़ा मेरे को एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर बात करनी है, तो आई विल कॉल यू बैक। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और कुछ बच्चे आपने पूछना हो? अभिषेक, रिद्धि, एनी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क? मनदीप, मुस्कान, कुछ भी पूछना हो आपने? नो सर, ऑल क्लियर। मैं ही बोलता रहा, मेरे को तो लगा था मेरे को बोलने का। ओके फाइन। तो रिद्धि, योर अटेम्प्ट इज इन मई और आफ्टर मई, नवंबर? सर 9 मंथ नवंबर में ही जाएगा फाउंडेशन के बाद। चलो, पर तैयारी तो शुरू करनी है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। पर फिर भी एनीथिंग, मतलब जो आपको लगे कभी भी आप पूछ सकते हो। लोग so I think I have to leave, but still I gave you my number and you can call anytime. Okay, I have to take the class. It is going to start in 5 minutes. Fine. Okay. Good. Have a nice day. All the best. थैंक यू थैंक यू सर। सर। Okay, बच्चे. Okay.